पहले तो भाई साहब ये बड़वा सामने आया जिससे जर्नलिस्ट बार बार पूछ पूछ के थक गए थे। सर क्या आप कोई प्रिडिक्शन अपनी चेंज करना चाहेंगे? सर कोई दूसरी टीम आप बताना चाहेंगे जो वर्ल्ड कप जीत सकती हो नेदरलैंड के अलावा? लेकिन सर का आगे से एक ही जवाब होता था कि भाई साहब मैंने मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के सारे फार्मूले लगा लिए, इस बार का वर्ल्ड कप तो मैं लिख के दे रहा हूँ 100% नेदरलैंड ही जीतेगी। हाँ भाई बढ़वे, अगर इतने फार्मूले स्कूल या कॉलेज में लगा लिए होते तो भाई साहब आज आईएएस वाईएएस बना होता। ये बकलोली ना करनी पड़ी होती कि 2018 में मैंने प्रिडिक्ट किया था, 2022 में मैंने सही प्रिडिक्ट किया था। इस बार भी जो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैथ्स कभी गलत नहीं हो सकती, ये 2026 में भी वही होगा। भाई साहब इससे पता लगता है कि जिंदगी में तुक्के हमेशा एक बार लगते हैं या दो बार लगते हैं, हद मार के। भाई हर बार तुक्के नहीं लगते। यही आदमी, यही अगर भाई साहब को देसी आदमी ये काम कर रहा होता, 2018 में उसने किया होता, 2022 में किया होता, उसे भाई साहब थू थू उसकी हो रही होती कि भाई तुझे क्या फुटबॉल का पता, मैथ्स और तुझे। भाई साहब ये गोरा था इसीलिए इतनी टेंशन मिल गई, नहीं तो भाई ये तुक्के फेर रहा था, लोग सबके सामने आ गया नेदरलैंड जीतेगी, पिल गई नेदरलैंड। यार भाई साहब वर्ल्ड कप की नंगी रातें जारी हैं और आज एक ऐसी नंगी रात खेली गई जहां पे 3 टीमें एलिमिनेट हो गई। उन 3 टीमें एलिमिनेट होने में से एक बहुत ही बड़ा अपसेट हमें देखने को मिला जहां पे नेदरलैंड पैराग्वे के हाथों भाई जलील होके बाहर हो गई। भाई साहब जर्मनी ने जब अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज किया कुरासाओ के अगेंस्ट 7-1 की विक्ट्री के साथ साथ जर्मनी को इतना हाइप कर दिया भाई साहब, दिस जर्मनी इज इलीगल। मैंने भी भाई साहब वीडियो डाली कि दिस जर्मनी इज इलीगल, भाई साहब ये वर्ल्ड कप में डीप जा रहे हैं, ये तबाह कर देंगे टीमों को। लेकिन भाई जिस तरह कौन में बोल की साउथ अमेरिकन टीम्स के खिलाफ ये खेलना शुरू करते हैं भाई इनकी हालत ही पतली हो जाती है। एक्वाडोर के खिलाफ भाई साहब लेट विनर खा के भाई साहब बाहर हो गए। आज पैराग्वे के अगेंस्ट जिस तरह का बवासीर गेम खेले थे, पैराग्वे ने भाई साहब तालिबान बॉल लगाया था, आराम बॉल लगाया था कि भाई भाई जो करना तुम कर लो, हमारे बॉक्स के अंदर घुस के दिखाओ। पहला हाफ भाई साहब, पहले हाफ इतना बोरिंग था, पैराग्वे के तालिबान बॉल को भाई ये बीट ही नहीं कर पाए। 5 शॉट ली, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स, वो भी भाई ब्लॉक हुई। पैराग्वे ने आराम बॉल लगाने के बावजूद जर्मनी के पेनल्टी बॉक्स में भाई ज्यादा भाई टचेस दिए, भाई साहब ज्यादा बिग चांसेस क्रिएट किए और उनमें से एक बरी भी कर दी। यानी पहले हाफ में जर्मनी भाई 1-0 डाउन थी और भाई इतना बोरिंग गेम, इतना बोरिंग गेम, बीच में तो मैं भाई सो गया था। जब मेरी आंख खुली तो देखा जर्मनी वहां से पिल के बाहर हुई थी, फिर रिवाइंड करके देखना पड़ा कि क्या हुआ। यार भाई साहब पहला हाफ तो जैसा मैंने आपको बताया पैराग्वे ने आराम बॉल लगाया था और उस आराम बॉल के साथ भी वो सक्सेसफुल रहे गोल मारने में। सेकंड हाफ साहब को पता था भाई साहब जर्मनी या भाई की कुछ भाई तिगड़म तुगड़म करके भाई अटैक पे अटैक करेगी, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, बिटवीन भाई दरमियान से अटैक करेगी। जर्मनी ने वही किया, एक गोल काया हावर्ट्ज से निकाल लिया भाई साहब, लेकिन जब काया हावर्ट्ज की पेनल्टी की बारी आई तो काया हावर्ट्ज भाई साहब वहां पे फुसकी साबित हो गया। और ये जोनाथन टाह का भाई साहब इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी बन गई है कि भाई ये गोल अलाउ होना चाहिए, ये होना चाहिए, सॉफ्ट है वॉफ्ट है। अबे भाई आर्सेनल यही तो करती रही है भाई साहब सारा सीजन। आर्सेनल ये इन्होंने आर्सेनल से सबक सीखा कि कीपर को जाके भाई साहब एक बंदे ने पकड़ लिया, बाकी सब भाई कॉर्नर ले रहे हैं, फ्री किक ले रहे हैं, सेट पीस ऐसे ले रहे हैं। ये उन्होंने किया भाई, ये फाउल होता है भाई साहब, इसीलिए तो सब आर्सेनल को रोते हैं, ये कैसे चैंपियन, ये कैसे प्रीमियर लीग भाई साहब जीत गया। ये भाई फाउल होता है और ये फाउल था वहां पे, सॉफ्ट वॉफ्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं था भाई। जोनाथन टाह भाई साहब यहाँ पे आप सॉफ्ट नहीं थे, यहाँ पे आप फाउल ही था, वहां पे आपने इक्वलाइजर कर विनर मारने की कोशिश की। लेकिन जर्मनी भाई साहब फुसकी एक मरतबा फिर से साबित हुई। और आज जितनी भी भाई साहब पेनल्टीज हुई है, चाहे जर्मनी और पैराग्वे की पेनल्टीज की बात कर लीजिए, चाहे मोरक्को या नेदरलैंड की पेनल्टीज की बात कर लीजिए, भाई ऐसा लग रहा था पेनल्टी लेना ही भूल गए हैं। काया हावर्ट्ज भाई साहब भाई एक ही गोल बस मारा और तूने किया क्या। फाइनल भाई जोनाथन टाह ने फाइनल पेनल्टी पे गैब्रियल को भी ट्रिब्यूट पेश किया। तो जर्मनी की टीम भाई साहब एक मरतबा फिर से फुसकी साबित हुई है, पिछली दफा भाई ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। 2018 में भी मैंने इतना खास मेरी मेमोरी वहां पे रिकॉल नहीं करी, वहां पे भी कह रहे हैं ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए। वो 2018 मेरा पहला वर्ल्ड कप था, 2018 में भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, 22 में भी बाहर हो गए। और भाई साहब यहाँ पे ये करना था ना, ये ऐसे करना था जिस तरह आप कतर के वर्ल्ड कप में भाई हर मैच से पहले कह रहे थे कि ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट। इधर ह्यूमन राइट्स नहीं याद है, इधर नहीं याद है कि भाई साहब वो बम मार रहे थे ईरान के ऊपर। ये जब किमिच भाई साहब से सवाल हुआ तो किमिच ने कहा हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये ग्रुप स्टेज की बात है। तो भाई कतर में आप भाषण दे रहे थे तो जाके ह्यूमन राइट्स के, ये भाई बहुत अच्छा हुआ जो भी जर्मनी के साथ हुआ। एक तो बवासीर किस्म का फुटबॉल, ऊपर से भाई साहब ये जो इनकी बकलोरियां जो हिपोक्रेसी है, इसकी वजह से मैं तो चाहता भाई बाहर हो। यार भाई साहब जर्मनी वाली गेम से इतना ही, जर्मनी अब बाहर हो गई, गई तो गई, अब जर्मनी का क्या करे। यार मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड की बात की है, इतना एंड टू एंड गेम, और भाई साहब इस गेम के लिए वर्थ इट था कि सुबह उठ के बैठना भाई। इतना एंड टू एंड गेम, मिनट 1 से लेके मिनट भाई जितना भी 121 मिनट हुए, उसके बाद पेनल्टीज हुए। पेनल्टीज का मैंने जैसे क्या ऐसे हुआ था जर्मनी वर्सेस पैराग्वे की गेम में भी भाई पेनल्टी लेना ही भूल गए हैं। और आज भी भाई साहब ऐसे ही हुआ मोरक्को वर्सेस नेदरलैंड की गेम में, भाई पेनल्टी लेना ही भूल गए।
कभी बाहर जा रही है पेनल्टी भाई साहब, कभी टिम्बर साहब बाहर मार रहे हैं, कभी हकीमी साहब बाहर मार रहे हैं, क्रॉस बार को मार रहे हैं। वही हाल आपके भाई साहब इस वाली डोनाल्ड ने किया भाई, छक्का मार दिया। काई एवर्ट्स की सेव होगी, वोल्टे मार्टे ने की सेव होगी उधर पैराग्वे के खिलाफ। खैर अगर गेम की बात कर लीजिए नेदरलैंड और मोरक्को की गेम की, इतना भाई साहब इंटेंस और एंड टू एंड गेम था भाई, ऐसा लग रहा था कि भाई दुनिया की 7वीं और 8वीं बेस्ट टीम्स खेल रही हैं। एक मोमेंट में भाई मोरक्को अटैक कर रही है, दूसरे मोमेंट में भाई नेदरलैंड अटैक कर रही है भाई, एंड टू एंड एकदम स्ट्रिंग्स खींच के रखे हैं दोनों टीमों ने भाई। इधर से कभी भाई मिडफील्ड से बॉल पोजेशन एक टीम लूज कर रही है, दूसरी टीम लूज कर रही है भाई। इंटेंस भाई गेम इतनी फास्ट पेस चल रही थी कि टैक्टिक वहां पे समझने में बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी हकीमी भाई साहब फ्लैंक उसने खींचा हुआ है, राइट बैक कभी बन रहा है, कभी राइट विंग बन रहा है, कभी क्रॉसेस डाल रहा है, ब्राहिम डियाज भाई साहब बंदे कटाने की कोशिश में लगा हुआ है, साइबारी ऊपर भाई कभी विंगर बन रहा है, कभी नंबर 9 बन रहा है। तो भाई टीम काफी बेहतरीन दोनों टीमें खेल रही थी, और मोरक्को का इतना बेहतरीन स्टाइल ऑफ फुटबॉल था कि उन्होंने नेदरलैंड को बैक 5 बैक 6 लगाने पे भाई मजबूर कर दिया था। लेकिन भाई जिस तरह का पहला गोल आया कोडी गैक्पो के लिए, वो गोल काफी मायने रखता था, जैसा कि आपने देखा ही वॉज इंटीरियर, जैसा कि उसकी इमोशनल स्टोरी रही है, मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता होगा भाई। जिसने स्कोरिंग ओपन होती है उसके बाद लग रहा था कीमी की भाई बॉल के अंदर जान ही खत्म हो गया, कीमी इतने स्लो स्लो पासेस दे रहा भाई, उसकी पेस सारी खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद शर्त लगा गया है मोरक्को आज का गेम आ जाएगी। लगता है उसने भी भाई उस जो एस्ट्रोलॉजर था मैथमेटिशियन था जो भी था, उसकी बातों पर यकीन कर लिया कि भाई ये गेम तो भाई नेदरलैंड ही जीतेगी, हमारे जो से सितारे हैं वो गर्दिश में हैं। भाई जब सारे आपके सितारे गर्दिश से हट गए, सारे मैच के फार्मूले, फिजिक्स के फार्मूले, सारे फार्मूले भाई साहब एकदम फुसकी साबित हो गए, जब मोरक्को की टीम ने भाई साहब हाथ उठा के भाई सूर्य फातिहा पढ़नी शुरू की, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के, उसके बाद आप सामने देखा भाई साहब क्या हुआ, नेदरलैंड की टीम के भाई हाथ पांव फूलने शुरू हो गए थे। और उसके बाद भाई गेम और टोटली वैनिश, एंड टू एंड गेम, नेक टू नेक गेम भाई साहब, डाइंग मिनट्स में 90 प्लस 1 मिनट में आपके मोरक्को ने इक्वलाइजर स्कोर किया। ईसा नाम था बंदे का, और ईशा भाई साहब मैच के बाद जो मैन ऑफ द मैच बने, और ऐसे रोने वाली शक्ल बनाई है जैसे ये गेम हार गया भाई, क्या कर रहे हो। और नेदरलैंड और जर्मनी ने मुझे लगता है समझ लिया था चैंपियंस लीग के नॉकआउट मैचेस जा रहे हैं, जहाँ पे अगले हफ्ते फिर से रिटर्न लेग भी खेला जाएगा। भाई ये वर्ल्ड कप है, चैंपियंस लीग मैचेस नहीं है कि अगले हफ्ते आप रिटर्न लेग खेलने आओगे। अगला मैच भाई आलियंस अरीना पे, आज सेंटियागो बर्नाब्यू पे हो रहा तो अगला आलियंस अरीना पे होगा, या आज भाई जॉन क्राइफ अरीना में हो रहा तो कल भाई मोरक्को स्टेडियम में होगा। ऐसे नहीं चलता भाई। वर्ल्ड कप स्पीकिंग एयर एट द मोमेंट भाई साहब, मोरक्को ने पेल दिया भाई आपके नेदरलैंड को, पैराग्वे ने पेल दिया जर्मनी को। भाई साहब कौन में बॉल और साउथ अमेरिका को हमने मेंशन किया, तो ब्राजील को मेंशन किया बगैर भाई साहब कौन में बॉल और साउथ अमेरिका पूरा नहीं हो सकता। आज ब्राजील वर्सेस जापान भी खेला गया, इट वाज आल्सो अ टॉप गेम। भाई ब्राजील जिससे गेम चाह रहा था, लग नहीं रहा था ब्राजील आज का गेम जीत गया, क्योंकि जापान ने भाई ब्राजील को नाको चने चबा के रखे। जापान वर ऑन अ कोर्स टू विन भाई नॉकआउट फेज, नॉकआउट वाला जो सा अपना गेम था, जिस तरह ही उन्होंने 60 मिनट में आराम बॉल लगाया भाई उनके मैनेजर ने, जापान ने, भाई वहां से भी कुछ हालत चेंज होनी शुरू हो गई, क्योंकि उसके बाद डेनिलो लिया दद्दू ने भाई, फिर डेनिलो को डाला, विनीशियस जूनियर जो भाई 2v1 3v1 विनीशियस जूनियर के ऊपर करके रखा, तालिबान बॉल लगा तो सारे पीछे हो गए, विनीशियस को भी भाई स्पेस मिला कट इनसाइड करने का, और भाई अंकल कैसी ने जो हेडर मार के भाई स्कोरिंग ओपन की। इट वाज सेकंड हाफ पूरा भाई आपके ब्राजील ने डोमिनेट किया, पहला हाफ जो सा था वो जापान के नाम और सेकंड हाफ ब्राजील के नाम, एंड ब्राजील एट द लास्ट लाफ। जापान भाई बेचारे एंड में रोते रहे भाई, परेशान होते रहे, और सबसे ज्यादा दुखी जापान के एलिमिनेट होने पे वो भाई स्टाफ मेंबर्स होंगे जो जिधर जिधर इन्होंने गेम्स खेली और खेलनी थी आगे, बेचारों को भाई सफाई करनी पड़ेगी ये। अब स्टाफ मेंबर बेचारा, मैं उनके लिए सिर्फ परेशान हूँ, ये क्या करेंगे। यार जापान भाई एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जापान ने जिस तरह एशिया को रिप्रेजेंट किया था, इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ द एशिया। ब्राजील को भाई इतनी तगड़ी आपने टक्कर दे के रखी, ब्राजील बेचारों को समझ नहीं आती कि करना क्या है, करना क्या नहीं है। भाई आप अटैक में फाइनल थर्ड में क्लिनिकलिटी मजीद दिखा सकती थी जापान की टीम, एक दो काउंटर्स आए जहाँ पे भाई फिनिशिंग मिसिंग थी, फिनिशिंग वहां पे हो जाती भाई, 2-0 के साथ गेम डन है डस्टेड है, 2-0 की लीड के साथ भाई आप वापस नहीं आ सकती थी ब्राजील। और तो जापान का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा है नहीं कि 2-0 की लीड के साथ भाई साहब, ये 2022 में भी मेरे ख्याल से भाई वहां से भी हार गए थे, 18 में भी कुछ इस तरह का हुआ था, तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है 2-0 की लीड के साथ भी, लेकिन कन्विंसिंग रहता, क्योंकि ब्राजील के भाई फुसकी लग रहे थे, उन्हें समझ नहीं आती कैसे उन्होंने अटैक फाइनल थर्ड में कंडक्ट करना है। अंकल कैसी हो गए भाई, गैब्रियल वगैरह हो गए, पहला गोल जो खाया गैब्रियल भाई, उसने समझ लिया था आर्सेनल है सोया हुआ भाई इस सीजन, गैब्रियल की जो चीज वर्ल्ड कप के कैंपेन में, गैब्रियल बेचारा भाई फुसकी साबित हो रहा है, उसकी बिल्कुल हालत पतली हो गई है। वो आर्सेनल समझ गए कि इधर टिम्बर है, इधर भाई साहब आपके आगे डेक्लन राइस है, फुल तालिबान बॉल लगा के रखेंगे, उसने वो समझ लिया, जिस तरह फास्ट ब्रेक होता है
धागे खुल जाते हैं। तो भाई साहब आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। नॉकआउट फेज चालू है वर्ल्ड कप का और आगे आते रहेंगे मैचेस। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय।